अगर आज से कुछ महीने पीछे जाया जाए तो हमें AI नाम जैसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिल रही थी। मार्केट में इस तरह से शोर नहीं था जैसे कि आजकल मार्केट में शोर है। और AI के आने के बाद बहुत सारे लोगों ने फील्ड को खैराबाद कह दिया, बहुत सारे लोगों ने अपने काम को इस हद तक छोड़ दिया है कि सारी की सारी उम्मीदें उनकी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। Let's look at AI because specifically the risk that could lead to the extinction of humans. The man widely seen as the godfather of artificial intelligence has quit his job at Google, warning of the dangers of AI. Now, with each development in the field of AI, fears regarding the dangerous potential of artificial intelligence. अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद जुल्करनैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, AI के आने के बाद हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे बदलाव आए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें फेस करने को मिली हैं जिनकी बिना पर हमारे दिलों की जो धड़कनें हैं तेज़ से तेज़ तरीन तर होती चली जा रही हैं, क्योंकि AI ने मार्केट में आके कुछ ऐसा तहलका मचाया है जिसकी बेस पर बहुत सारे मेरे जैसे जो नौजवान हैं वो हिम्मत हार चुके हैं। AI ने आते ही मार्केट में इस कदर अपने कदम जमाए हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपनी कंपनियों के अंदर से एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया है, और वो भी हज़ारों की सूरत में। अगर देखा जाए तो गूगल ने भी अपनी कंपनी के अंदर से बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को निकाला है, माइक्रोसॉफ्ट ने निकाला, और भी बहुत सारी बड़ी कंपनीज हैं। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि AI ने इस कदर अपने कदम जमाए हैं कि आजकल बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर की कंपनीज और मोबाइल बनाने वाली कंपनीज ने AI को इस तरह अडॉप्ट किया है जैसे बिना औलाद के पेरेंट किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं। मैं नहीं मानता। यहाँ पर एक एग्जांपल देने का मतलब ये था कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं वो अंधाधुन AI का यूज़ कर रही हैं और अपनी कंपनी के अंदर से लोगों को निकालते चले जा रही हैं, एम्प्लॉयज़ को निकालते चले जा रहे हैं, उनकी जगह AI को जगह देती चली जा रही हैं। और बहुत सारे लोगों को अपनी स्किल्स को लेकर यही परेशानी है, यही डाउट है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि हमारी जो फील्ड है वो एक तरह से ख़त्म हो जाएगी। बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिन पर इम्पेक्ट पड़ा है, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको AI ने अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन AI के आने के बाद हर एक स्किल जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि जो क्रिएटिविटी है वो एक बंदा ही कर सकता है। AI जितना भी कर ले, जितनी भी ट्राई कर ले, लेकिन वो इंसान की बनाई हुई चीज़ का मुकाबला कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि AI किसने बनाया? AI भी तो आप जैसे ही किसी इंसान ने बनाया ना। तो AI कभी भी आप लोगों के पास जो स्किल है, जो हुनर है, उसका मुकाबला कभी भी नहीं कर पाएगा, बेशक ये जितना मर्जी एडवांस हो जाए। अगर हम अपनी फील्ड की बात करते चलें, गेस्ट पोस्टिंग की, तो आप लोग बहुत सारे हैं जो गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस कर रहे हैं, जो कि गेस्ट पोस्टिंग खुद तो नहीं करते, लेकिन उसके अंदर छोटा सा जो काम है, छोटी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करते हैं। और बहुत सारे लोगों को डर है AI मार्केट में आया है तो इसके आने के बाद क्या गेस्ट पोस्टिंग जो है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी? क्या हमारी फील्ड को भी ख़तरा है? तो हमारी फील्ड को बिल्कुल भी ख़तरा नहीं है, क्योंकि गेस्ट पोस्टिंग में होता ये है कि हमें कंटेंट राइट करवाना होता है, कंटेंट राइट करवा के हमें पब्लिश करवाना होता है। अब अगर देखा जाए AI को लेकर, तो AI जितना मर्जी एडवांस हो जाए, लेकिन AI कभी भी हमारी फील्ड को ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि AI के पास जितना भी कंटेंट है, जितना भी डेटा इसको प्रोवाइड किया गया है, वो सारे का सारा ऑलरेडी इंटरनेट पर पड़ा है, वो चाहे कोई सा भी टॉपिक हो। आपने कभी नोट नहीं किया कि आप एक कीवर्ड जो है वो सर्च करते हैं गूगल पर, लेकिन वहाँ पर आपको डिफरेंट तरह के आर्टिकल जो हैं वो देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं, रीड करने को मिलते हैं। अगर वही चीज़ अगर आप ChatGPT जैसे टूल्स पर अप्लाई करते हैं, उससे पूछते हैं, तो फिर वो आपको 5 से 6-10 आर्टिकल्स का निचोड़ निकाल कर आपके सामने रख देगा। मीन्स के चीज़ें वही होंगी जो कि आपने 5 से 6-10 आर्टिकल्स में पढ़ी होंगी, और वही आपको 1500-2000 वर्ड में प्रोवाइड कर देगा और आपको वहाँ से सीखने को या पढ़ने को मिल जाएगा। तो AI जो है कभी भी आपकी स्किल को ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि जो ह्यूमन कंटेंट है वही सर्च इंजन आजकल के एक्सेप्ट करते हैं। AI से जितना मर्जी आप अच्छा राइट करवा लीजिए, जितनी मर्जी आप ट्रिक्स लगा लीजिए, लेकिन ये जो है वो पकड़ा ही जाता है, क्योंकि आज के दौर में बहुत सारे लोगों की ऐसी जो शिकायत हैं, बहुत सारी कंप्लेंट्स हमें देखने को मिल रही हैं कि AI की मदद से लिखा हुआ कंटेंट बाद में एडसेंस अप्रूव नहीं होता, बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, बाद में बहुत सारी वेबसाइट को डीरैंक भी कर दिया जाता है, क्योंकि वही कंटेंट AI उठा के आप लोगों को प्रोवाइड कर देता है जो कि इंटरनेट पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो अगर हम अपनी फील्ड को देखते हुए ये बात करें कि गेस्ट पोस्टिंग ख़त्म हो जाएगी, तो गेस्ट पोस्टिंग कभी भी ख़त्म नहीं होगी। अगर इसको ख़त्म करना पड़ेगा तो फिर इसके लिए सबसे पहले सर्च इंजन को ही उड़ाना पड़ेगा, सर्च इंजन को हटा देना पड़ेगा। अगर सर्च इंजन ही ख़त्म हो जाएगा तो फिर इंटरनेट ही नहीं रहेगा, इंटरनेट ही नहीं रहेगा तो फिर हम जो है हर तरह से बिल्कुल फ़ारग हैं। फिर ये जो AI हैं, हम फिर इनको भी सर्च नहीं कर सकेंगे, हम इन तक भी एक्सेस नहीं कर सकेंगे। तो फिर तो कहने का मकसद ये है कि जो भी चीज़ें हैं ना, उनको ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज ने AI को अडॉप्ट किया है, आप भी AI को अडॉप्ट करके उसमें महारत हासिल करें, उसमें आप एक्सपर्ट हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को सीखें। जैसा कि ChatGPT आया जिस दिन से, मैंने दिन रात एक की है।
मैंने दिन रात एक करके इतनी मेहनत की, इतनी ज़्यादा चीज़ें मैंने एक्सप्लोर करवाई, क्योंकि हमारा पहले एक्सपीरियंस था, क्योंकि रिसर्च करना हर बंदे की बस की बात नहीं है। अब मैंने जो है वो बहुत ज़्यादा रिसर्च की इंटरनेट पे, हर एक तरह से, हर एक फील्ड को लेकर, चाहे वो इलीगल हो जैसा कि डार्क डीप हो गया, इसको लेके मैंने बहुत ज़्यादा सर्च की है, लेकिन मुझे पता है कि रिसर्च कैसे की जाती है। अब जब ChatGPT जैसे टूल आए तो हमने इनको अडॉप्ट किया, फ़ौरन किया, और इन पर मेहनत की, दिन रात एक किया, क्योंकि हम वही चीज़ें पहले गूगल पर अप्लाई करते थे, लेकिन उस टाइम ये था कि मुश्किल होती थी हर एक चीज़ के रिलेटेड, लेकिन जब वही चीज़ें ChatGPT पर अप्लाई करते हैं तो हमारा काम काफ़ी हद तक आसान हो जाता। तो जो पहले हमें रिसर्च जो थी वो 6-6, 7-7 घंटे एक टॉपिक पर करना पड़ती थी, आज वही जो चीज़ है वो हम ChatGPT से तकरीबन आधे घंटे से 1 घंटे तक करवा लेते हैं। मीन्स कि हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके चीज़ें पूछना पड़ती हैं, और हर एक चीज़ का हमें प्रूफ भी मांगना पड़ता है कि आपने ये जो चीज़ है किस वेबसाइट से उठाई है, किस वेबसाइट से उठा के मैं बता रहा हूँ। तो फिर वो बताता है कि मैंने ये जो यहाँ से लिया है। तो कहने का मकसद है कि वो खुद हमें बता रहा होता है कि मैं ये जो चीज़ है मैंने यहाँ से ली है, इस वेबसाइट से मैं ले रहा हूँ, तो वो आपको बता भी रहा होता है। तो फिर इससे क्या साबित हुआ? इससे फिर यही साबित हुआ ना कि वो जितना भी डेटा उसके पास ऑलरेडी सारे के सारे इंटरनेट पे पड़ा है, तो आपकी फील्ड को, आपके पास जो भी स्किल है उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इसको आप अडॉप्ट करें, इसमें आप महारत हासिल करें, फिर इसमें जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा टूल को यूज़ करने का, तो फिर आगे चल के आप इसके रिलेटेड सर्विसेज दे सकते हैं, क्योंकि मार्केट में आगे चल के कंपनीज़ को ऐसे लोग चाहिए होंगे जो कि इन टूल्स को मैनेज कर सकें। टूल्स चाहे जितने मर्जी खुदकार हो जाए, इनको चलाने के लिए फिर भी लोगों की ज़रूरत हमें रहेगी, फिर भी हमें लोगों की नीड रहेगी। तो इसमें अब टूल मार्केट में आए हैं तो इसमें बहुत सारी ऐसी जो स्किल्स हैं वो निकल कर आई हैं जिनका हम सोच भी नहीं सकते। तो आप सीखें, आप टूल्स को अडॉप्ट करें। अब मार्केट में जितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बनाए हुए जो टूल्स आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, आप उनको लें। जैसा कि व्हाट्सअप के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। व्हाट्सअप के जो सॉफ्टवेयर्स हैं ना, उनके रिलेटेड बहुत सारी उनके अंदर चीज़ें हैं कि बंदा देखता है कि तो दिमाग बंदे का फटने पर आया था कि यार AI इतना ज़्यादा आगे निकल चुका है, एक क्लिक पे ऐसे काम होता है। ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि डेटा निकालना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है। ये सिर्फ AI की बदौलत है। मार्केट में बहुत सारे जो टूल्स हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि आप लोगों को तो यही लगता है ना कि AI आज के दौर का है, तो AI बहुत पहले से है। AI बहुत पहले से मार्केट में आ चुका है, ये 1980 के बाद आया हुआ है। लेकिन ये है कि लोगों को पता नहीं है, दुनिया को इस चीज़ के बारे में नहीं बताया गया। तो जब आप इंटरनेट पर सर्च करते हैं ना इन चीज़ों के बारे में, तो AI बहुत पहले से है, बहुत पहले से। AI शुरू से ही लोगों की स्किल्स जॉब को खाता चला है हर तरह से। लेकिन ये एक ऐसी बातें हमसे लुकी छुपी रही हैं क्योंकि हम उन तक पहुंच नहीं पाते, हमारी नज़र वहां तक जाती नहीं है, हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे होते। तो आपने कभी भी ऐसी चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी। AI आ गया है तो कोई मसला नहीं, आने दें। आप इस पर महारत हासिल करें, आप इनको अडॉप्ट करें, इन पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, और इनके रिलेटेड आप मार्केट में सर्विसेज दे सकते हैं, क्योंकि कंपनीज़ को इनकी ज़रूरत होगी। इनको चलाने वाले जो लोग हैं उनकी बहुत ज़्यादा कंपनीज़ को नीड होगी। आप जाएँ लिंक्डइन पर सर्च करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए लोगों को हायर किया जा रहा है, टूल्स को चलाने के लिए हायर किया जा रहा है। कंपनीज़ को नीड है, बहुत ही ज़्यादा नीड है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊं, आपको बताऊं कि हमने AI में अगर AI के डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर्स हैं, डिफरेंट जो टूल्स हैं, उन पर हमारी महारत है, हमारा काफ़ी एक्सपीरियंस है, चाहे वो अडोब के टूल्स हैं। अडोब के अंदर भी आप देखा होगा कि आपको AI देखने को मिल रहा है। अडोब से एनिमेशन बन रही है, मीन्स के अडोब की वेबसाइट पर जाते हैं आप, तो वहाँ पर आपको एक जो इनका फीचर है वो देखने को मिलेगा, जो कि भाई बीटा वर्जन है। वहाँ पर आपने जस्ट ऑडियो प्रोवाइड करनी है, वो आपको आपकी ऑडियो के एन मुताबिक वीडियो बना कर देगा। वो आपके हाथ ऐसे हिल रहे होंगे जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ ना, मेरे बात करने के दौरान ऐसे हाथ हिलते हैं, ऐसे वैसे जैसे भी है, तो वो आपको उसी तरह से बना कर देगा। उसका छोटा सा जो एग्जांपल है वो मेरे चैनल पे पड़ा है, शॉर्ट में जाएँ तो वहाँ पर आपको एक एनिमेशन वीडियो मिलेगी। वो मैंने अडोब से ही बनाई है, मैंने उसको वॉइस दी है, उसने उस पर एनिमेशन बना कर दे दी मुझे। कहने का मकसद ये है कि आप इन चीज़ों को अडॉप्ट करें, इन पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, महारत हासिल करें, इनसे बहुत सारे फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। तो चीज़ें मार्केट में बहुत सारी हैं, बहुत कुछ आ रहा है, हमें बदलना पड़ेगा, हमें इन सब को लेके चलना पड़ेगा। तो अगर आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, चुप करके बैठ रहेंगे, तो फिर हमारे लिए बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। आई होप कि आपको मेरी सारी की सारी जो बातें हैं वो समझ आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।